अब पिछले कुछ 10-20 सालों में जॉन एलिया साहब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इतने आ गए, किताबों में तो हम सबने पढ़ा ही था, लेकिन वो एक आम आदमी के जद में भी आ गए। उन्हें आम आदमी भी अब एक अच्छे तरीके से उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है। और जिसको शायरी नहीं भी आती समझ में, उसको भी अब जॉन एलिया का नाम मालूम है। तो क्या मानते हैं इसके पीछे? सोशल मीडिया तो है ही, ये जो वजह है, लेकिन जॉन की शायरी में ऐसा क्या है कि वो इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है और लोग इतना उससे जुड़ रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में भी मीर का वो शेर कोट किया था कि शायरी है मेरी खवास पसंद, पर मेरी गुफ्तगू अवाम से है। जॉन एलिया अपने टाइम में भी उतने ही फेमस थे, बस मामला ये था कि तब सोशल मीडिया नहीं था। जॉन एलिया मुशायरों में उसी तरह से हिट होते थे जैसे आज उनके व्यूज़ आते हैं उनकी वीडियो पे। अच्छा। बात ये थी, आज खैर आज का जो मामला बताता हूँ, आज जो एक यूथ उनसे जुड़ा है वो खासकर उनकी उन वीडियोस की वजह से, जहाँ वो एक अपना उनका एक पढ़ने का अपना तरीका था, बाल खुले और ऐसा ज़मीन ठोक रहे हैं और रो रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, उस तरीके से वो शेर सुनाने का उनका ढंग था। ठीक है, आज की जो आप क्या मानते हैं, वो नई उनका ढंग था या फिर वो एक महफिल को एंटरटेन करने के लिए कुछ एक अलग से तो वो था कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो मैंने मुझे मैंने उनके बात साथ ज़्यादा मिलेगी? मैंने उनके साथ के लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, तो वो तो ये बात भी मानते थे कि वो उनका एक चोला था जिसे हाँ ओढ़ के वो जाते थे। और जाहिर सी बात है, वो बहुत आलिम आदमी थे। हाँ, वो इतना वो बड़ा एक आदमी है जो जाते थे और वो मुशायरे पे अपना छाप छोड़ जो देते भी थे। है उनकी। हाँ, वो कुछ लोग उसे सोचा समझा बताते हैं, हाँ। कुछ लोग बताते हैं कि वो जेन्युइन था। हम तो उस टाइम पे नहीं थे, तो हम उसका ठीक ठीक तो नहीं नहीं, बता सकते हैं जेनजीज कैसा। जो आज के जेनजीज जैन जीस का जो मामला है, हाँ। जो उनसे कनेक्ट होने का, वो उनकी वीडियोस के थ्रू है, नहीं, वो उन्हें जिसमें ऐसा वो समझते हैं कि जैसे जॉन एलिया बहुत गमगीन आदमी, दर्द से भरा हुआ और कुछ ऐसा नीरस आदमी, तो कुछ वो क्या सच में है या फिर वो सिर्फ मुशायरों तक है? उनकी वो जो डिप्रेसिव इमेज जो मुशायरों के वीडियोस के थ्रू हम तक आई है, हाँ। उसको नए लोगों ने ये जान के कि ये आदमी ऐसा रहा होगा, ऐसा फ्रेम करके कि हम भी बहुत परेशान हैं, ये भी बहुत परेशान है, इस तरीके से उनसे कनेक्ट करके ये शायरी का उनका मामला उस तरीके से। वो बहुत बेहतरीन शायर थे, बहुत बेहतरीन शायरी, और इसमें कोई इसमें शक तो नहीं। कोई शक ही नहीं है। उनकी किताबें पढ़ने वाले जानते हैं कि वो कितने बढ़िया नस्ल निगार थे, कितने बढ़िया शायर थे। जिन्होंने फरनूत पढ़ी है वो जानते हैं। और जॉन का एक शेर भी याद आ रहा है कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, हाँ, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। क्या बात है। एक शेर है जान का, एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील के लिए, हाँ। एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं हाय मैं। हाय 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 हाय। एक हुस्ने बेमिसाल की तमसील तमसील के के लिए लिए परछाइयों पे पर रंग गिराता रहा हूं मैं। बहुत मकबूल शायर थे अपने ज़माने के भी। अच्छा, उनका एक बहुत मज़ाहिया किस्सा मैंने पढ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की एक किताब में, बिल्कुल सुना सुनाता हूँ आपको। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी लिखते हैं, मैं सुना रहा हूँ तो हो सकता है एक दो लफ्ज़ इधर उधर हो जा रहे हों क्योंकि लंबा किस्सा है, कि जॉन एलिया साहब एक बार एक मुशायरे में थे, जहाँ जाते थे 4-6 चेले उनके साथ उनके जाते थे। तो जब वो मुशायरा ख़त्म हुआ, वापस आ रहे थे, तो उनका एक जो शागिर्द था, उसने कहा कि जॉन साहब, ये फलां शायर जो था इसको तो बहुत दाद मिली, ये तो बहुत ख़राब शायर है। तो जॉन साहब बोले, पर उस पर 16 लाख रुपए भी तो हैं। तो वो घर आ गए, तो शागिर्द ने कहा कि आपने रुपए का जिक्र किया तो 16 लाख का ही क्यों किया, आपको क्या पता है कि उन पर 16 लाख रुपए हैं? बोले, भाई मुझे मैं जितना सोच पाऊंगा उतना ही तो बताऊंगा। तो जॉन एलिया ने कहा, जब जॉन एलिया से उनके शागिर्द ने पूछा कि आपने ये सिर्फ 16 लाख रुपए ही क्यों बताए, आपने गिने हुए हैं क्या? बोले, भाई मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ उतना ही तो बताऊंगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इसमें आगे ये लिखते हैं कि उन दिनों जॉन एलिया की दूसरी शादी की खबर उड़ी हुई थी, जो कि खुद जॉन एलिया ने ही उड़ाई थी। बोले, और जब वो खबर उड़ी तो मैंने जॉन साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने लड़की के उम्र के बारे में इसलिए नहीं पूछा कि जॉन साहब 16 से ऊपर नहीं सोच पाते हैं। यार, लेकिन क्या भला के शायर बहुत थे। शानदार शायर, वो था तो शायर ही नहीं हुआ। क्या बात है। तो आशु भैया, जिस शहर से आप आते हैं वहाँ से शारिक साहब भी आते हैं। शारिक साहब द लेजेंड। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस वक्त के जो सबसे
बड़े शायर हैं वो शारिक साहब हैं। तो इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपके इसके व्यूज़ हैं, और कोई किस्सा, कोई कहानी या फिर उनके शेर, कोई ऐसा मतलब शारिक साहब के बारे में कुछ बात की जाए? शारिक साहब हमारे टाइम के बहुत बड़े शायर हैं, इसमें तो किसी को कोई भी शक नहीं है। बस ये है कि मेरा उनसे ताल्लुक़ और ज़्यादा निजी यूँ हो जाता है कि मैं भी बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं जब चाहता हूँ मेरे उनसे मिलने का शरफ़ हासिल है। साथ ही साथ हम लोगों ने मुशायरे भी बहुत सारे एक साथ पढ़े हैं, लंबे लंबे सफ़र कार से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना आना। तो उनके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी से भी मुझे मिलने का मौका मिला है। वो जितने बड़े शायर हैं उतने ही बड़े वो इंसान हैं। उनके साथ बैठ के आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप इतने बड़े आदमी के साथ बैठे हैं। वो आपको अपने लेवल पे ले आते हैं। आपको बिल्कुल भी उनसे मिलने पे हेजिटेशन नहीं होगा, हिचक नहीं होगी। मैं उनसे पहली मुलाकात का एक वाक़या बता दूं कि वो एक कैफ़े के आगे खड़े हुए थे जहाँ अंदर हमारा एक इवेंट था। तो मैं बाहर आया, मैंने सर को नमस्ते किया। उस समय वो सिगरेट निकाल रहे थे, तो उन्होंने सिगरेट निकाल के मुँह में लगा के यूँ बढ़ा दी। अच्छा, मैं तो ऊपर से नीचे तक काँप गया। मैं होंगी यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। क्या बात है। हालाँकि बाद में मैं पीने लगा कभी-कभी। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो ये शारिक साहब है। और शारिक साहब की शायरी के तो क्या ही कहने। एक इंसान के जो अंदरूनी जज्बे हैं उनको वो पर्दे पे लेके आते हैं। आदमी जो बातें खुद से भी छुपा लेना चाहता है, जो सच्चाई वो खुद से भी छुपा लेना चाहता है, उस सच्चाई को वो बिल्कुल बेपहचान करके, बिल्कुल उरियां करके लिख देते हैं। बेशक बेशक। अब मैं आपको एक शेर सुनाऊं। इरशाद। झिझकता हूँ उसे इल्ज़ाम देते, झिझकता हूँ उसे इल्ज़ाम देते, कोई उम्मीद अब भी रोकती है। क्या कहने हैं। था तेरी तरह नहीं आसान वापसी मेरी, तेरी तरह नहीं आसान वापसी मेरी, मैं रास्तों को समझता हुआ नहीं आया। क्या क्या कहने हैं। हम बहुत सारे लोग हमसे कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे गुजरे हुए आदमी की यादों में होते हैं कि हम उससे आगे का नहीं सोच पाते। एक शेर सुनिए अब उनका इस पे। इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, पीठ पर वो है जो जिंदा भी नहीं। क्या हो गया। इतने सारे जख्मियों को छोड़कर, पीठ पर वो है जो जिंदा भी नहीं, उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता ये हूं, तो मेरा फेवरेट शेर। उसे यूं चेहरा चेहरा ढूंढता हूँ, वो जैसे रात दिन सड़कों पे होगा। अगर दिल पर जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। क्या बात है। क्या अगर कमाल दिल है। पर जरा काबू रहा तो ये समझौता मेरी शर्तों पे होगा। बहुत सारे शेर हैं, फिर नज़में। और मुझे लगता है कि उन पर अभी भी उतनी बात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और इसका तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही ये वक्त आगे आगे बढ़ता जा रहा है, मैंने एक बात नोटिस की है कि मेरी उम्र के और मेरे साथ के लोगों में जो एक माहौल है, वो जो भी नया आदमी शेर कहने आता है, आप उससे जाके पूछे कि आप अपने फेवरेट शायर का नाम बताइए, 100 में से 90 आपको शारिक कैफ़ी का नाम बता देंगे। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, उन 10 का क्या। मुझे उनके शेर कहने की सहूलत पे कभी कभी शक होता है। ऐसा है वैसे शायरी की दुनिया को अगर 11 शायरों के थ्रू एक क्रिकेट टीम बनानी हो हमें अब तक, और अभी हम जिस वक्त में हैं इसको समेटना हो, तो वो 11 शायर आपके हिसाब से कौन कौन से होंगे? ये कैप्टन तो हमारा गालिब ही होगा, बाकी हम बात करते हैं इस पे। जी जी जी। दरअसल शेर जब से होना शुरू हुए, कहना शुरू हुआ, ये बहुत लंबा सफ़र है। और जब भी हमें ऐसा कहा जाता है कि आप 10 नाम लीजिए, 11 नाम लीजिए, तो सीधी सी बात है ये एक बहुत ही कठिन टास्क होता है। तो आपने अब तक आसानी किया, वो थोड़ा तो लोड लो। ये अमीर खुसरो से शुरू हुआ है, वहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर क्लासिक के 1-2 नाम लेता हूँ। खासकर क्या होता है जब भी आप किसी शायर से इस तरह के सवाल करते हैं, तो उसके जो जवाब होते हैं वो उसके इंटरेस्ट की तरह होते हैं। I know. इसको सुनने वाला जो अलग इंटरेस्ट रखता है उससे, उसको वो जवाब वो रिलेट करे ना करे एक अलग मामला बन जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि इस समय में इनका दौर रहा, इनका दौर रहा, या फिर किस तरीके से बात करते हैं या तो आपको जो पसंद है आपकी जो। तो हम ऐसे बात करते हैं तो आप देखिए कि मीर, गालिब, दाग, इकबाल,
उसके बाद आप आ जाते हैं एक फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, फिराक गोरखपुरी, अहमद फराज, इरफान सिद्दीकी। अब इधर आ जाते हैं हम, देखिए जॉन एलिया, जमाल हसानी, जमाल एहसानी, शारिक कैफ़ी, इरफान सिद्दीकी, फरहत एहसास। फरहत एहसास साहब। तो ये देखिए एक पूरी कहकशा है हमारे पास, जहाँ से हम 10-12 नाम उठाने जाते हैं बहुत सारे लोग रह गए हैं। बानी रह गए। कैसे कैसे शायर जिनका अभी नाम भी एकदम से नहीं क्लिक करता है। आप पीछे जाइए क्लासिक जेब में, गौरी। मोमिन, सौदा, ऐसे ऐसे शायर रह गए हैं। रह गए।